अब देखो बच्चों क्या होता है, जॉर्ज पियर्सन जो है वो जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली। जॉर्ज बहुत दुखी हैं। ही इज अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड। वो थोड़े से अचंभित हैं। व्हेन ही सीज द विजिटर, जब वो मिसेस फिtzgerald को देखते हैं। ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट, और जो लेफ्ट में आर्म चेयर पड़ी है उधर मुड़ते हैं। सिट्स डाउन हैवीली, बहुत भारीपन से बैठ जाते हैं। एंड ग्लमली लाइट्स हिज पाइप। पाइप मतलब इस तरह का एक सिगार होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, उसमें तंबाकू भरी होती है, और वो अपने पाइप्स को जलाते हैं। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिtzgerald, और तभी वो मिसेस पियर्सन से मिसेस फिtzgerald की तरफ देखते हैं। हु इज़ रिगार्डिंग हिम अनेक्सियसली। और मिसेस फिtzgerald जो है वो बहुत ही ईगरली उनको देख रही हैं, परेशानी से देख रही हैं, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो जो मिसेस फिtzgerald हैं वो ही उनकी बीवी हैं। वो अलग बात है कि उनका बॉडी जो है वो फिtzgerald का है और सोल जो है वो पियर्सन का है, और ये सारे फैमिली मेम्बर उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। अब जॉर्ज बोलता है, जस्ट लुक्ड फॉर अ मिनट आई सपोज मिसेस फिtzgerald। तभी वो बोलता है कि जस्ट लुक फॉर अ मिनट, वो थोड़ी देर उनकी तरफ देखता है, फिर कहता है मुझे ऐसा लगता है जैसे मिसेस फिtzgerald। मिसेस फिtzgerald, अब ये मिसेस फिtzgerald है, हु डज नॉट नो वट सी इज सेइंग, और वो ये नहीं जानती कि वो क्या कह रही हैं। वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज, तो वो कहती हैं हाँ मैं भी ऐसा मानती हूँ जॉर्ज। अब उनकी तो आदत थी अपने हस्बैंड से जॉर्ज बोलने की, तो वो जॉर्ज बोल देती हैं। तो जॉर्ज अगस्ट, जॉर्ज बहुत ही डिस्टेस से कहता है, बहुत ही नाराज़गी से कहता, क्या मिसेस फिtzgerald तुमने मुझे जॉर्ज बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे जॉर्ज बोला? तो मिसेस फिtzgerald कहती हैं नर्वसली, ओ आई एम सॉरी। बोले अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आपको जॉर्ज बोला। ये मिसेस फिtzgerald जो है एक्चुअली में मिसेस पियर्सन है। अब मिसेस पियर्सन जो मिसेस फिtzgerald है वो कहती है इम्पेशेंटली, गुस्से से, व्हाट डज इट मैटर? तो अगर तुमको जॉर्ज बोल दिया तो तुम्हें परेशानी किस बात की है? योर नेम इज जॉर्ज इज नॉट इट, क्या तुम्हारा नाम जॉर्ज नहीं है? हु डू यू थिंक यू आर, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। अब देखिए ड्यूक का मतलब होता है एक तरीके से नवाब। तो जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं तू क्या अपने आप को रामपुर का नवाब समझता है या लखनऊ का नवाब समझता है, तो बिल्कुल वैसे ही उसी टोन में मिसेस पियर्सन जो कि एक्चुअली में मिसेस फिtzgerald हैं वो कहती हैं तुम अपने आप को क्या ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग समझते हो, जैसे हमने कह दिया कि लखनऊ का नवाब समझते हो? तो जॉर्ज एंग्रीली, गुस्से से, व्हाट इज ही गॉट टू डू विद इट? व्हाट इज ही गॉट टू डू विद इट, ऐसा क्या उसने इसके साथ मिला है? जस्ट टेल मी, मुझे बताओ दैट, एंड इज नॉट इट बैड एनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज। क्या ये बुरा नहीं है कि उसने मुझे सिर्फ जॉर्ज बोला, और नो टी, ना तुमने चाय बनाई, ऊपर से तुमने पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहा, ढोंगी पियर्सन कहा। एंड पुअर डॉरिस हैज बीन क्राइंग हर आइज आउट ऑफ स्टेयर्स, और जो पुअर डॉरिस है वो बेचारी रो रो के बुरा हाल हो गया है, उसने अपनी आंखें सुजा रखी हैं। यस, क्राइंग हर आइज आउट, और रो रो के उसकी आंखें पूरी तरीके से सूज गई हैं। तो वो एकदम गुस्से से कहता है कि तुम हम सब लोगों के साथ इतना बुरा बिहेव क्यों कर रही हो? अब ये बात जब मिसेस फिtzgerald सुनती हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो एक्चुअली में इस घर की रियल मदर थी।
तो मिसेस फिट्जजेराल्ड वो बोलती हैं वेलिंग, रोना शुरू कर देती हैं। ओ डियर आई टू हैव नोन, काश काश मुझे पता होता, काश मुझे पता होता तो मैं ये कभी नहीं करती, ऐसे रोना शुरू कर देती हैं। जॉर्ज स्टेरिंग एट हर एनॉयड। अब जो जॉर्ज हैं वो मिसेस फिट्जजेराल्ड की तरफ देखने लगते हैं और गुस्से से देखते हैं। यू टू हैव नोन, तुम्हें क्या जान लेना चाहिए था। वाई अट यू टू हैव नोन, तुम्हें किस चीज़ को जान लेना चाहिए था। नथिंग टू डू विद यू, अब यार तुमने क्या कर दिया। मिसेस फिट्जजेराल्ड तुमने तो कुछ भी नहीं करा हमारे लिए, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करा। लुक वी आर एट 6 and 7 हेयर जस्ट नाउ, देखो हमारी 6 and 7 का मतलब हमारी फैमिली की लड़ाई हो रही है। सो परहैप्स यू विल एक्सक्यूज अस, तो शायद तुम तो भैया हमें माफ़ी कर दो, तुम हमारे पचड़े में मत पड़ो, तुम हमारी फैमिली की प्रॉब्लम में ना पड़ो। हमारा ये मियाँ बीवी का और बच्चों का आपस का झगड़ा है, तो तुम क्यों बीच में पांचवा पैर लगा रही हो। अब मिसेस पियर्सन जो एक्चुअली में मिसेस फिट्जजेराल्ड हैं, वो बिफोर मिसेस फिट्जजेराल्ड कैन रिप्लाई, इससे पहले मिसेस फिट्जजेराल्ड कुछ कह पाती जो रियल में उनकी बीवी हैं जॉर्ज की, तो बीच में ही मिसेस पियर्सन बोलती हैं आई वुड नॉट एक्सक्यूज़ यू जॉर्ज पियर्सन। जॉर्ज पियर्सन अपने हस्बैंड को बोलती मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेवर कम्स टू सी मी, अगर अगली बार कोई मेरा पड़ोसी मुझसे मिलने आया या मुझे देखने आया, जस्ट से समथिंग, सिर्फ उसे उतना बोलो व्हेन यू सी हर, जब आप उसे देखें, गुड इवनिंग, हाउ डू यू डू और समथिंग, एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड, इट इज़ अ बैड मैनर्स। उस पड़ोसी के इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ अगर कोई लेडी बैठी है तो तुम्हें यहाँ पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, हम पता नहीं कौन सी सीक्रेट वाली बात करें। और ये गलत बात है कि दो औरतों के बीच में एक जेंट्स बैठे और इंटरफियर करे। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड जो कि रियल में जॉर्ज की वाइफ हैं, वो कहती नर्वसली, परेशानी से, नो 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 इट इज़ ऑल राइट, अरे मिसेस मिसेस पियर्सन आप ऐसा मत करिएगा, वो ठीक है। तो मिसेस पियर्सन कहती नो इट इज़ नॉट ऑल राइट, ये सही नहीं है। वी हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस, हमें इस घर में कुछ ऐसे तौर तरीके अपनाने चाहिए जो अच्छे हों, क्योंकि ये सब के सब नालायक हो चुके हैं। और आई विल नो द रीज़न वाई, या फिर मैं जानूंगी कि क्या कारण है। ग्लेयरिंग एट जॉर्ज, वेल, तभी वो अपने जॉर्ज की तरफ घूरती है, बोले समझ गए तुम, समझ में आया तुम्हारे। तो जॉर्ज इंटीमीडेटेड, वेल व्हाट, एकदम से हाइपर होकर कहता है वेल व्हाट, क्या समझो, अरे क्या समझाना चाहती हो तुम मुझे। तो मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग हिम, उसको चिढ़ाते हुए कहती है, उसे चिढ़ाती है कि तू यहाँ क्यों रुका है, तू पार्टी में क्यों नहीं जाता। वाई डोंट यू गेट ऑफ योर क्लब, तुम यहाँ क्यों मर रहे हो, जाओ अपनी पार्टी में जाओ। स्पेशल नाइट टू नाइट इज़ नॉट इट, अरे भैया आज की तो रात स्पेशल है तुम्हारे लिए, दोस्त तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तो तुम यहाँ क्यों मरे जा रहे हो, जाओ अपनी पार्टी में। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वांटिंग टू हैव अ गुड लाफ, अरे भैया उन्हें हंसना भी तो है तुम्हारी शक्ल देखकर, तुम्हारा स्टाइल देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर। अरे तुम यहाँ क्यों रुके हो, तुम जाओ और उनकी रात को बनाओ। मेड दैम द नाइट, गो ऑन दैन, तो तुम चले जाओ। डोंट डिसअपॉइंट दैम, और अगर तुम नहीं गए तो उनकी रात अच्छी नहीं कटेगी, उनका क्लब में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि तुम जो है चलते फिरते उन लोगों के लिए जोक हो, मजाक हो, चुटकुले हो। तो जॉर्ज कहता है बिटरली, बहुत बुरी तरीके से, दैट इज़ अ राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेक मी लुक सिली,
इन फ्रंट ऑफ हर नाउ। इस औरत, इस फिजरल्ड के सामने तुम मुझे बेवकूफ़ घोषित करना चाहती हो, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। दैट इज़ अ गो ऑन, चलो तुम करो बेइज्जती मेरी, खूब कर लो। डोंट माइंड मी, अरे तुम्हें तो मेरा ख्याल ही नहीं है। 6 and 7, खूब झगड़ा कर रही हो तुम, वो भी पड़ोसी के सामने। पुअर डोरिस वीन क्राइंग हर आइज आउट, बेचारी डोरिस रो रो के बुरा हाल है, उसकी आंखें बाहर निकलने को रो रो कर। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, और पड़ोसियों के सामने मजाक उड़ा रही हो तुम। सडनली लॉजिंग हिज टेम्पर, अचानक जॉर्ज को बहुत गुस्सा आ जाता है। गैलरिंग एट मिसेस पियर्सन, पियर्सन की तरफ घूरने लगता है। एंड साउटिंग, चीखने लगता है। ऑल राइट, ठीक है। लेटर हियर इट, ठीक है, अगर तुम भी मिसेस फिtzgerald को सुनाना चाहती हो तो मुझे भी परवाह नहीं है। मैं भी, ठीक है, बोलो, मैं भी बोलूँगा। वट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हैव यू गॉन ब्रेमी, क्या तुम पगला गई हो, और वट, या फिर तुम्हारे साथ कुछ और हुआ है। ये सुनकर जो मिसेस पियर्सन है, जो एक्चुअली में मिसेस फिtzgerald है, जंपिंग अप सैवेजली, सैवेजली मानी होता है जंगली जानवरों की तरह, एकदम जंगली जानवरों की तरह कूद कर खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं मिस्टर पियर्सन से, जॉर्ज से, इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, अगर तुमने दोबारा से मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की, आई विल स्लैप योर विग फैट सिली फेस, तो मैं तेरे कान के नीचे, ये जो तेरा बदसूरत सा चेहरा है, मोटा और बाहियात चेहरा है, उस पे तेरे कान के नीचे एक थप्पड़ मार दूंगी। अब एक हस्बैंड से एक बीवी पड़ोसिन के सामने ऐसी बात कहे तो इसका मतलब ये है कि कितनी बड़ी बेइज्जती हो गई उसकी। ये देखकर उनकी जो रियल वाइफ हैं, जो मिसेस पियर्सन हैं, जो फिtzgerald की बॉडी में हैं, वो रोना शुरू कर देती हैं। ओ नो 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 प्लीज़ मिसेस फिtzgerald, मिसेस पियर्सन सिट्स, तो वो मिसेस पियर्सन से मिसेस फिtzgerald बोल देती हैं, क्योंकि उन्हें पता था और अचानक उनके मुंह से निकल जाता है। तो मिसेस पियर्सन जो मिसेस फिtzgerald की बॉडी में है, तो मिसेस फिtzgerald उनसे मिसेस फिtzgerald बोलती हैं। अरे बोले, थप्पड़ मत मारना, मारना मत, मारना मत, ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो तुम। और इस चीज़ को जॉर्ज सुन लेता है कि फिtzgerald से क्यों, फिtzgerald पियर्सन से फिtzgerald क्यों कह रही है। तो जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर बिविल्डर्ड, तो जॉर्ज जो है वो अचंभे से घूरने लगता है फिtzgerald की तरफ। ईदर आई एम ऑफ माई चंप और यू टू आर, या तो मेरा दिमाग खराब हो गया है या तुम दोनों पगला गई हो। हाउ डू यू मीन, और तुम्हारा ये क्या मतलब है। नो नो प्लीज मिसेस फिtzgerald, तुमने मेरी बीवी से जो पियर्सन है उससे नो नो प्लीज मिसेस फिtzgerald क्यों कहा, ये बताओ। यानी कि तुम फिtzgerald हो, ये पियर्सन है, तो तुम फिtzgerald होते हुए भी इससे फिtzgerald क्यों बोल रही हो। लुक, यू आर मिसेस फिtzgerald, देखो तुम मिसेस फिtzgerald हो, सो वाई आर यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप, तो तुम अपने आप को ही रोकने के लिए क्यों कह रही हो। वेन यू आर नॉट डूइंग, जबकि तुमने ऐसा कुछ भी किया नहीं है। तो जॉर्ज ने बात को पकड़ लिया कि फिtzgerald मेरी वाइफ को फिtzgerald क्यों बोल रही है, और तुमने तो कुछ भी किया नहीं है। और टेल हर टू स्टॉप, तो तुम उसको स्टॉप करने के लिए क्यों बोल रही हो। देन देयर वुड बी सम सेंस इन इट, अरे कुछ तो अकल होनी चाहिए, तुम क्यों कह रही हो इसको फिtzgerald। स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, आई थिंक यू मस्ट बी टिडली, और तभी वो मिसेस पियर स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, और मिसेस पियर्सन की तरफ देखकर वो बोलता है, आई थिंक यू मस्ट बी टिटली, मुझे लग रहा है तुम दोनों लोग पगला गए हो, तुम दोनों लोगों ने शराब पी रखी है। मिसेस पियर्सन,
स्टेयरिंग अप सैवेजली। अब मिसेस पियर्सन जो वास्तव में मिसेस फिजरल्ड हैं, एकदम से घूरती हैं बहुत ही जंगलीपन से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन। फिर वो बोलती हैं जॉर्ज से, अच्छा बोल तो तू, एक बार फिर से बोलिए जॉर्ज पियर्सन, वरना तेरे गाल के नीचे दूंगी ना तो घुमा के, ऐसे बोलती है। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बोला कि मिसेस फिजरल्ड का इंटेंशन ही था इनके दिल को चोट पहुंचाना, चाहे वो जॉर्ज हो, चाहे वो डोरिस हो, चाहे वो साइरल हो। अब तभी डोरिस आती है। डोरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली। तभी डोरिस लेफ्ट से आती है हल्के हल्के, लुकिंग मिजरेबल, बड़ी दुखी है। सी इज़ स्टिल वियरिंग द रैप, वो अभी भी साधारण कपड़े पहने हैं। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सीट्स, और मिसेस पियर्सन जो है वो अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। अब वो तो मिसेस फिtzgerald जो वास्तव में डोरिस की माँ है, हेलो डोरिस डियर, तो वो बोलती है अरे डोरिस कैसी हो तुम। तो डोरिस मिजरेबली दुखी मन से कहती है, हेलो मिसेस फिtzgerald। हाँ मिसेस फिtzgerald कैसी हैं आप। तो मिसेस फिtzgerald, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टू नाइट। अब ये मिसेस फिtzgerald जो मिसेस पियर्सन थी, उन्हें तो सारी बात पता थी। तो बोली कि अरे मुझे तो लगा कि आज आप चार्ली स्पेंस के साथ गई होगी आज की रात, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। डॉरिस एनोयड एकदम गुस्से से, व्हाट इज दैट टू डू विद यू, तुमसे मतलब, अरे तुम्हें क्या मतलब है कि मैं किसके साथ जा रही हूँ किसके साथ नहीं जा रही हूँ। तो मिसेस पियर्सन जो कि मिसेस फिtzgerald शार्पली, स्टॉप दैट, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मिसेस फिtzgerald से ऐसे बात करने की। तो मिसेस फिtzgerald नर्वसली, नो 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 इट इज़ ऑल राइट। जो मिसेस फिtzgerald जो वास्तव में डोरिस की माँ, वो कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बच्ची है। तो मिसेस पियर्सन सीवियरली बहुत गुस्से से कहती हैं, इट इज़ नॉट ऑल राइट, ये बिल्कुल सही नहीं है। आई वुड नॉट हैव अ डॉटर ऑफ माइन टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची, मेरी लड़की मेरे पड़ोसियों से इस तरीके से बात करे। नो आंसर मिसेस फिtzgerald प्रॉपरली, नहीं, चल मिसेस फिtzgerald को सही तरीके से आंसर दे। मिसेस फिtzgerald ने जब पूछा है तू चार्ली स्पेंस के साथ क्यों नहीं गई, तो ढंग से बता। उन्होंने ढंग से पूछा है तो ढंग से बता। डॉरिस, और गो अप स्टेयर्स अगेन, या फिर यहाँ से भाग, चल भाग यहाँ से। डॉरिस लुक्स वंडरिंग एट हर फादर। तो डॉरिस जो है वो अपने पापा का सपोर्ट लेना चाहती कि देखो आज मेरी माँ जो है मेरे साथ कितना बुरा बिहेव कर रही है। जॉर्ज इन डिस्पेयर, डोंट लुक एट मी। तो जॉर्ज कहता है ना भैया मेरी तरफ मत देख, मेरी तरफ मत देख, आई गिव इट अप, मैंने हथियार डाल दिए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये तो मुझे ही मारने वाली थी, अब मैं तेरे बीच में बोलूँगा तो मैं वैसे ही कुट जाऊंगा। आई जस्ट गिव इट, डॉरिस मेरी तरफ भैया मत देख, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मिसेस पियर्सन जो एक्चुअली में मिसेस फिtzgerald है, फायरसली गुस्से से बोलती हैं, वेल आंसर हर, चल मिसेस फिtzgerald को सही तरीके से आंसर दे। डॉरिस सल्कीली एक रूखेपन से कहती है, आई वॉज गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टू नाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ। अरे मैं आज की रात जा रही थी चार्ली स्पेंस के साथ, लेकिन मैंने फिर प्लान चेंज कर दिया। तो मिसेस फिtzgerald जो उसकी माँ है बोलती हैं, ओ व्हाट अ पिटी डियर, व्हाई हैव यू, अरे क्या बात कर रही हो, आपने ये प्रोग्राम चेंज क्यों कर दिया। तो डॉरिस विद ए फ्लैश ऑफ टेम्पर एकदम गुस्से से बोलती है, बिकॉज इफ यू मस्ट नो, एकदम गुस्से से बोलती है ना कि अगर तुम्हें पता लग जाए, माई मदर्स वीन गोइंग ऑन टिल मेकिंग मिमिकिंग मी, मेरी माँ मेरी मजाक बना रही है, फील मिजरेबल उसे शर्म लगती है, एंड सेइंग और वो कहती है, ही हैज़ गॉट बक टीथ एंड इज अ हाफ विटेड, कि जिसको मैं डेट कर रही हूँ, जिसको मैं प्यार करती हूँ, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, उसके जो दांत हैं वो हिरन की जैसे बड़े बड़े हैं और वो पगला है। तो मिसेस फिtzgerald कहती हैं, रैदर बोल्डर, थोड़ा हिम्मत से बोलती हैं, टू मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन से, ओ यू शुड नॉट हैव सेड दैट, क्या बात कर रही हो मिसेस पियर्सन, तुमने ऐसा कैसे कहा लड़की से। अब वो तो उसकी लड़की थी। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं शार्पली गुस्से से, मिसेस फिtzgerald आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स। मिसेस
फिजरल्ड, मैं अपने परिवार को सुधार रही हूँ, तुम अपना परिवार संभालो जाके, तुम हमारे परिवार में दखलंदाजी मत दो। तो जॉर्ज ग्रिमली, टिकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी। अचानक उसके दिमाग में जॉर्ज के ख्याल आता है कि ये जो मिसेस फिजरल्ड है वो बिल्कुल उसकी आवाज़, उसका एटीट्यूड, उसका देखने का नज़रिया, सब कुछ उसकी वाइफ की तरह है, उसकी वाइफ पियर्सन की तरह है। और ये जो फिजरल्ड, जो पियर्सन है आज, वो उसका एटीट्यूड बिल्कुल फिजरल्ड की तरह है। तो जॉर्ज अचानक से फाइंड आउट करता है, वो कहता है कि अरे तुम क्या एनी हो? तो मिसेस पियर्सन पकड़ लेती हैं कि अरे ये हमारा जो भेद खुल जाएगा। इवन मोर ग्रिमली, एकदम से और गुस्से से कहती है, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, डोंट फॉरगेट। जॉर्ज भूलो मत, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा क्लब में इंतजार कर रहे हैं, तुम यहाँ से भागते क्यों नहीं, मजाक बनो उनका जाकर। एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस। अब डोरिस को भी डांट दिया है कि है डोरिस, कैसा मुंह बना रही है तू, कैसे रो रही है, ये मगरमच्छ के आंसू क्यों दिखा रही है, मुंह बंद कर ले, रो मत, वरना तेरे कान के नीचे दो दूंगी मैं अभी। इस तरह से बोलती है उसको। अब मिसेस फिtzgerald को गुस्सा आ जाता है, जो वास्तव में मिसेस पियर्सन है। वो देखती है मेरा परिवार तो बहुत परेशान है। गेटिंग अप विद सडन डिसीजन, एकदम से खड़ी हो जाती हैं। दैट्स एनफ, क्वाइट एनफ मिसेस पियर्सन, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मुंह बंद कर लो, बहुत, अब मैं नहीं सह सकती कि तुम इन लोगों को इतना परेशान करो। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर bewildered। अब जॉर्ज और डोरिस अचंभे से देखते हैं कि यार मिसेस फिtzgerald को क्या हुआ, इसे क्यों परेशानी हो रही है जब हम परेशान हैं तो। टू जॉर्ज एंड डोरिस, अब वो जॉर्ज और डोरिस से बोलती है, नाउ लिसन यू टू, अब तुम दोनों लोग मेरी एक बात सुनो। आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिज। वो फिtzgerald कहना चाहती है, तभी वो अपने आप को करेक्ट कर लेती है, जो सी करेक्ट हर सेल्फ हेस्टली, और वो जल्दबाजी में अपनी सेंटेंस को करेक्ट करती है और बोलती है विद मिसेस पियर्सन, ये जो तुम्हारी वाइफ है मिसेस पियर्सन, मैं उससे बात करना चाहती हूँ प्राइवेट। सो आई विल बी ऑब्लाइज इफ़ यू विल लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो आपका एहसान होगा मेरे ओर कि आप कुछ समय यहाँ से चले जाएं और मैं इन मिसेस पियर्सन जो आपकी वाइफ हैं इनसे बात कर लूँ। आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड, मैं तुमको बुला लूँगी तुम दोनों को जब मैं इनसे बात कर लूँगी। गो ऑन प्लीज़, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। आई प्रॉमिस यू दैट यू वुड नॉट रिग्रेट इट, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको यहाँ से जाने का कोई भी पछतावा नहीं होगा। देयर इज़ समथिंग हेयर दैट ओनली आई कैन डील विद, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं ही तुम्हारी बीवी को सुधार सकती हूँ या समझा सकती हूँ, और कोई नहीं समझा सकता। अब डोरिस और जॉर्ज तो अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि ये हमारे बस में तो आने वाली है नहीं, और ऊपर से हमें मार उड़ देगी। जॉर्ज राइजिंग, उठता है, आई एम अ ग्लैड, मतलब खुशी हुई मुझे, समबडी कैन, कम से कम कोई तो इसे समझा सकता है। बिकॉज आई कैन नॉट, क्योंकि मेरी तो समझ से बाहर है, मैं भैया अब इसे नहीं समझा पाऊंगा। कम ऑन डोरिस, बेटा चल, डोरिस चले यहाँ से, यहाँ पर हम लोगों का कोई भी काम नहीं है। जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिस्ट लेफ्ट, जॉर्ज और डोरिस जो हैं वो लेफ्ट की तरफ जाते हैं। एज दे गो मिसेस फिtzgerald मूव्स टू लेफ्ट, और जैसे ही वो जाते हैं मिसेस फिtzgerald लेफ्ट की तरफ जाती हैं टू द स्मॉल टेबल, उस छोटी सी टेबल की तरफ, एंड सिट्स, और बैठ जाती हैं। सी ईगरली बेकॉन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग, तो वो जिद करती हैं मिसेस फिtzgerald से, कहती हैं मिसेस फिtzgerald यार अब ऐसा करो, तुमने जो जादू किया है वो चेंज कर लो फटाफट फटाफट, तुम
मैं हो और मैं तुम हूँ, अब हम अपनी रियल पोजीशन पे हो जाएं, मैं हो जाऊँ और तुम हो जाओ। मिसेस फिजरल्ड मिसेस फिजरल्ड कहती हैं, मिसेस फिजरल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट, प्लीज़ प्लीज़। मिसेस फिजरल्ड से कहती हैं कि अब हमें अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना चाहिए, प्लीज़ यार कर दो ना। तो मिसेस पियर्सन राइजिंग उठती हैं, वाई, क्यों कर दूँ, नहीं करूँगी। तो मिसेस फिजरल्ड कहती हैं, बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार एनफ, अरे यार बहुत हो गया, बहुत सता लिया तुमने इन लोगों को, अब चेंज कर लो। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल एंड कैन नॉट वियर इट, मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, मैं ठीक से देख रही हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो है बहुत परेशान है, तुमने बहुत परेशान कर दिया है और मैं इस चीज़ को सह नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, ए विट मोर ऑफ द सेम वुड डू दैम गुड, अरे पियर्सन कहाँ तुम चक्कर में पड़ी हो, थोड़े 1-2 दिन रुक जाओ यार, इनको ठीक मैं कर दूंगी, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, पहले ही बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। सी मूव्स टू राइट, और वो राइट की तरफ होती है टेबल के एंड सिट्स, और बैठ जाती है। तो मिसेस फिजरल्ड जो वास्तव में मिसेस पियर्सन है वो कहती हैं, नो आई कैन नॉट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, नहीं नहीं भैया मैं अब सहन नहीं कर पाऊँगी, मेरा परिवार बहुत दुखी है भैया, चेंज कर दो ये जादू से, मैं हूँ, मुझे बना दो, मुझे फिजरल्ड के रूप में नहीं रहना, आई रियली कैन नॉट, मैं नहीं देख सकती। वी मस्ट चेंज बैक, हमें दोबारा से चेंज कर लेना चाहिए, हरी अप जल्दी करो, प्लीज़ मिसेस फिजरल्ड प्लीज़ प्लीज़ भैया, फिर से जादू करके रियल पोजीशन पर आ जाओ। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, वेल इफ़ यू इंजिस्ट, ठीक है भाई, अगर तुम जिद करती हो तो मैं क्या करती हूँ, फिर से उसी पोजीशन पर तुमको ले आती हूँ। तो मिसेस फिजरल्ड कहती हैं, यस आई डू, प्लीज़ प्लीज़, हाँ मैं कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि हम लोगों की रियल पोजीशन को दोबारा से वैसा ही बना दो। तो सी स्ट्रेचेज हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली, मिसेस पियर्सन टेक्स दैम, अब वो अपना हाथ ईगरली फैलाती है, मिसेस पियर्सन उसको पकड़ लेती हैं। तो मिसेस पियर्सन जो कि मिसेस फिजरल्ड, वो कहती हैं, क्वाइट नाउ, शांत हो जाओ, रिलैक्स करो। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिजरल्ड स्टेयर एट ईच अदर, एक दूसरे की आंखों में देखती हैं, मटरिंग बोलती हैं, एग्जैक्टली एज बिफोर, जैसे पहले उन्होंने किया था, अरस्था दम अरस्था लम अरस्था लम डम बोना, ऐसा वाला मंत्र बोलती है मिसेस फिजरल्ड। दे कैरी आउट द सेम एक्शन, बिल्कुल वैसे ही सेम एक्शन होता है पहले की तरह, एज बिफोर, पहले की तरह, गोइंग लेग्स ढीली पड़ जाती हैं, एंड देन फिर उसके बाद क्या होता है, कमिंग टू लाइफ, ऐसा लगता है उन्हें एक बार उनकी आत्मा निकली, एक बार फिर से आत्मा आ गई। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स, लेकिन इस बार वास्तव में ऐसा होता है, दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनालिटीज, अब वो अपनी प्रॉपर पर्सनालिटी में आ जाती हैं। अब देखो क्या होता है बच्चों, अब जो मिसेस फिजरल्ड है वो वास्तव में मिसेस फिजरल्ड है, मिसेस पियर्सन जो है वो वास्तव में मिसेस पियर्सन है। आ वेल आई एंजॉयड दैट। तो मिसेस फिजरल्ड कहती हैं, आहा बड़ा मज़ा आया, तुम्हारी फैमिली को तो सुधार के रख दिया। तो मिसेस पियर्सन कहती है, नहीं आई डिड नॉट, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा परिवार परेशान हुआ। तो मिसेस फिजरल्ड कहती हैं, वेल यू व्हाट टू हैव डन, नाउ लिसन, देखिए मिसेस फिजरल्ड कहती हैं कि जो तुम्हें करना था वो कर चुकी हैं आप, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने जो किया है उसी को तुम फॉलो करो, अदरवाइज मेरी सारी मेहनत जो है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन दैम अगेन, अब तुम सॉफ्ट मत होना, एल्स इट इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड, सारा का सारा बेकार चला जाएगा,
हमने जितनी मेहनत की है सब बेकार हो जाएगा, अब ये लोग सब तुमसे डर रहे हैं, अब तुम सॉफ्ट मत होना, सख्ती से इनको डील करना। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं आई विल ट्राई नॉट टू मिसेस फिजरल्ड, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी मुझे लग रहा है। तो मिसेस फिजरल्ड कहती हैं दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन दैम। तो वो कहती हैं कि अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिसेस पियर्सन कहती हैं कि उनको सख्ती से पेश आने की। तो मिसेस फिजरल्ड कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए सुधरे रहेंगे, 1 या 2 घंटे। उस रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन, 1-2 घंटे बाद इनको तुम बार बार रफ ट्रीटमेंट देती रहो, अदरवाइज क्या होगा, ये फिर से उसी पोजीशन पर आ जाएंगे। अभी ये बहुत डरे हुए हैं तो इन्हें डरा के रखो। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं मैं निश्चित हूँ अब वो अच्छे से काम करेंगे। दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को। अब मिसेस फिजरल्ड को बहुत गुस्सा आता है। मिसेस फिजरल्ड सीवियरली गुस्से से कहती हैं डू नॉट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग, आपको किसी भी तरीके की एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और अपोलॉजिंग और माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और यू आर डन फॉर। और जो तुमने किया है, जब तुमने शराब पी, उन्हें लगा कि तुमने पी जबकि मैंने पी थी, तो तुम्हें माफ़ी फाफ़ी मांगने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको धमका के रखो। तो मिसेस पियर्सन विद स्प्रिट, अब उनके अंदर हिम्मत आ जाती है, इट इज़ ऑल राइट फॉर यू, अरे यार ये तुम्हारे लिए ठीक था मिसेस फिजरल्ड, आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, अरे तुम तो सख्ती से इसलिए पेश आ गई क्योंकि वो ना तो तुम्हारा पति था ना तुम्हारे बच्चे थे, अब ये तो मेरे पति भी हैं बच्चे भी हैं। तो मिसेस फिजरल्ड कहती है इम्प्रेसिवली नाउ यू लिसन टू मी, देख भाई मेरी बात तू ध्यान से सुन, यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग दैम, देखो तुमने ये कहा था कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारा हस्बैंड बिगड़ गया, तुम्हारा बेटा बिगड़ गया, तुम्हारी बेटी बिगड़ गई, एंड दे डिड नॉट अप्रिसिएट यू, और इसीलिए ये कोई भी तुम्हारा कहना नहीं मानते। एनी अपोलॉजीज, किसी भी तरीके की माफ़ी मांगना, एनी एक्सप्लेनेशन, किसी भी तरीके की व्याख्या देना, एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, अगर तुमने इनसे माफ़ी मांगी, तुमने इन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो एक बार फिर से तुम वहीं पर पहुंच जाओगी जहां पहले तुम थी। आई एम वार्निंग यू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ डियर मेरी प्यारी, जस्ट गिव दैम अ लुक, सिर्फ उनकी तरफ एक सख्ती से देखो, बहुत ही सख्त नज़र से देखो, ए टोन ऑफ वॉइस, सख्ती से पेश आओ, नाउ एंड अगेन, अब और तब, बार बार, टू सजेस्ट यू माइट वी टफ विद दैम, और तुम उन्हें बताओ कि तुम उनके लिए बहुत सख्त हो चुकी हो, इफ़ यू वांटेड टू वी एंड इट टू वर्क, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो और ये काम भी करेगा, एनी हाउ वी कैन नॉट टेस्ट इट, और हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो मिसेस पियर्सन कहती है कैसे करूँ मैं। तो मिसेस फिजरल्ड कहती हैं वेल व्हाट इज़ इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू, देखो जो तुम काम करना चाहती हो वो तुम उनसे करवाओ, और अगर वो नहीं करते हैं तो स्टॉप एट होम फॉर वंस, एक बार उन्हें घर पर रोको, किसी को पार्टी फार्टी में मत जाने दो, बोले कोई पार्टी वार्टी में नहीं जाएगा, अगर खाना तुमको बनाना है तो उनसे बनवाओ, लड़की से बनवाओ, सारा काम उससे करवाओ। तो मिसेस पियर्सन कहती है मैं कैसे करवाऊँगा तुम ही बताओ। तो मिसेस फिजरल्ड कहती हैं वेल व्हाट इज़ इट यू वुड लाइक दैम टू डू दैट दे डोंट स्टॉप एट होम फॉर वंस, एक बार उन्हें घर पर तो रोक के देखो, तुम रोकती ही नहीं हो उसके लिए, उन लोगों के लिए। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं यस एंड गिव मी ए हैंड विद सपर, और लड़की से बोलो तू मेरे साथ खाना बनवा, लड़के से बोलो सब्जी कटवा या दूसरा काम करवा, पति को भी इंडल्ज करो, सारे काम में तीनों लोगों को लगाओ अपने काम में। तो मिसेस फिजरल्ड कहती हैं एनी थिंग यू वुड लाइक देम टू डू दैट यू एन्जॉय वेदर दे डू और नॉट, तो जो तुम काम करना चाहती हो वो उनसे करवाओ, वे चाहें या ना चाहें, तो देखो तुम्हें अच्छा भी लगेगा, तुम्हारा परिवार बंध के भी रहेगा,
और ये बिगड़ेंगे भी नहीं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं हेजिटेटिंगली, एकदम से हिचकिचाते हुए, वेल यस, हाँ ये तो बात सही है, आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी, और रमी, मुझे रमी खेलना बहुत अच्छा लगता है, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस, और क्रिसमस के अलावा तो मैं कभी इनके साथ खेल ही नहीं पाई। तो मिसेस फिजरल्ड कहती हैं गेटिंग अप, उठते हुए, दैट विल डू देन, तब तो ठीक है, रोको इन तीनों लोगों को, घर पे खेलो उनके साथ। सी मूव्स टूवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स, अब वो दरवाजे की तरफ जा रही होती हैं। बट रिमेंबर, लेकिन एक बात याद रखना, कीप फर्म, सख्त बनी रहना, और यू हैव हैड इट, वरना फिर से वही चीज़ें चलने लगेंगी। सी ओपन्स द डोर, वो दरवाज़ा खोलती हैं, कॉलिंग, बुलाती हैं, होए यू कैन कम इन नाउ, चलो आ जाओ तुम सब लोग। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली, और फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली, अब वो क्या है, चुपचाप सीधे सीधे आते हैं, शांति से आते हैं, बट रिमेंबर रिमेंबर अ फर्म हैंड, तो जाते हुए मिसेस फिजरल्ड जाते जाते मिसेस पियर्सन को वार्निंग दे कर जाती हैं कि देखो तुम सख्त बनी रहना, अदरवाइज ये दुष्ट लोग हैं और दोबारा से फिर से तुम्हारे ऊपर डोमिनेट कर जाएंगे, अभी तुमने डोमिनेट किया हुआ है, अब ये तुम्हारा कहना मानेंगे, तो 1-2 घंटे में बार बार इन्हें रफ ट्रीटमेंट देती रहो। जॉर्ज, डोरिस एंड साइरल फाइल, फाइल मानी होता है एक लाइन से, तीनों एक लाइन से आते हैं इन थ्रो द डोर वे, लुकिंग अप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन, और बड़ा मतलब एक सपोर्टिंग टोन में अपनी माँ को देखते हैं। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योर सेल्फ, तो मिसेस फिजरल्ड कहती हैं देखिए अब मैं जा रही हूँ और तुम एन्जॉय करो अपनी परिवार के साथ। द फैमिली लुक्स एनेक्सियसली एट मिसेस पियर्सन, और पूरा परिवार बड़ा परेशानी से, उत्तेजना से मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं। हु स्माइल्स, जो मुस्करा रही हैं, मच रिलीव्ड, थोड़ी आराम से हैं, दे स्माइल बैक एट हर, और जैसे ही मिसेस पियर्सन मुस्कराती हैं तो ये तीनों लोग दोबारा से मिसेस पियर्सन की तरफ देखकर मुस्कुराते, इतने डरे हुए हैं ये लोग, मिसेस पियर्सन मुस्कुराती हैं तो ये लोग भी मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। डोरिस अनेक्सियसली, यस मदर, थोड़ा परेशानी से बोलते हैं, हाँ मम्मी क्या बात है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं स्माइलिंग, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो, देखो डोरिस तुम बाहर जाना चाहती नहीं हो, आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू, अब देखो जब तुम बाहर जाओगी नहीं तो मैंने सोच रखा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या काम दूँ, मैंने तुम्हारे लिए काम दे रखा है, अभी मैं काम दूंगी। तो मिसेस फिजरल्ड गिविंग ए फाइनल वार्निंग रिमेंबर, अब ये मिसेस फिजरल्ड जो हैं वो दरवाजे से निकल जाती हैं और आखिर में फाइनल उन्हें चेतावनी देती हैं कि मिसेस पियर्सन याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना, इसका ये मतलब है सख्ती से पेश आना, इनके साथ प्यार से पेश मत आना। मिसेस पियर्सन नोडिंग दैन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, हाँ उनकी बात सुनकर मिसेस पियर्सन सर हिलाती हैं और गुस्से से देखती हैं फिर। नो ऑब्जेक्शन आई होप, तो डोरिस से बोलती है मुझे लग रहा है तुझे कोई परेशानी तो नहीं है। तो जॉर्ज कहता है हम्बली, उसका पति बोलता है बहुत प्यार से, नो नो मदर, अरे क्या बात कर रही है, जो मम्मी कहेगी ये सारे लोग करेंगे, ये लड़की भी करेगी, तुम्हारा लड़का भी करेगा, मैं भी करूँगा, चाहे माँ का हुक्म सर आँखों पर, वट एवर यू से, जो तुम कहोगी ये सारे के सारे लोग करेंगे। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं मुस्कुराते हुए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी वुड हैव ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, हम 4 लोग हैं परिवार में तो हम ताश के पत्तों के साथ 4 लोग खेलेंगे, एंड देन यू चिल्ड्रन, और तुम दोनों बच्चों, कुड गेट द सपर रेडी, डॉरिस तू, सायरल तुम, दोनों लोग खाना बनाओ मिलके, वाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर, और मुझे तुम्हारे पापा के साथ बात करनी है। तो जॉर्ज फर्मली सूट्स मी, एकदम से जैसे कोई सोल्जर सल्यूट करता है वैसे ही कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बात करूँगा और इनसे खाना बनवाओ। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, और वो अपने बच्चों की तरफ चैलेंजिंगली देखता है,
व्हाट अबाउट यू टू, हाँ भैया तुम दोनों लोग क्या कहते हो, जॉर्ज बोलता है। तो साइरल कहता है हैस्टली यस दैट इज़ ऑल राइट। तो साइरल कहता है ठीक है मम्मी पापा, जो माँ ने कह दिया ठीक है, मैं भी डोरिस के हाथ में हाथ बटाता हूँ, डोरिस खाना बनाती जाएगी, मैं इसकी हेल्प करूँगा। तो डोरिस हेजिटेटिंगली वेल आई। तो डोरिस थोड़ी ये बहुत नालायक थी ना, तो कहती है क्या बात कर रही हो, मैं खाना कैसे बनाऊंगी, क्या, अरे मैंने तो कभी खाना ही नहीं बनाया, मैं कैसे खाना बना लूँगी। तभी मिसेस पियर्सन एकदम गुस्से में आती है। व्हाट, स्पीक अप, क्या बोली तू, क्या बोली, फिर से तो बोल, तू खाना नहीं बनाएगी, इस तरह से बोलती हैं। तभी डोरिस एकदम से कहती ओ आई थिंक इट वुड बी लवली। तो डोरिस कहती अरे नहीं मामा, क्या बात कर रही हो, खाना बनाना तो बहुत अच्छी बात होती है, मैं बहुत प्यार से बहुत बढ़िया खाना बनाऊंगी, आप परेशान मत हो। डर बैठा हुआ ना कि मारेगी बहुत ज़्यादा। तो मिसेस पियर्सन स्माइलिंग मुस्कुराने लगती है। गुड बाय मिसेस फिजरल्ड, मिसेस फिजरल्ड गुड बाय, कम अगेन सून, दोबारा से फिर आना। तो वो गुड बाय इसलिए करती है कि जो मिसेस फिजरल्ड का फार्मूला है उसने काम करना शुरू कर दिया है, कि उसने कहा था कि थोड़ी थोड़ी देर पे सख्त हो जाना, तुम सख्त हो जाओगी तो ये सारे बच्चे कहना मानेंगे, क्योंकि तुम थोड़ी देर भी अगर लूज पड़ गई तो ये इतने नालायक हैं दोबारा से तुमसे काम करवाना शुरू कर देंगे। तो मिसेस फिजरल्ड कहती हैं यस डियर नाइट आल, तुम सब लोगों को शुभ रात्रि, हैव ए नाइस टाइम, बहुत अच्छा समय गुजारा मैंने। मिसेस फिजरल्ड एग्जिट लेफ्ट, मिसेस फिजरल्ड लेफ्ट को निकल जाती हैं, एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज, और पूरा परिवार एक तरफ से एक फूलों के गुच्छे की तरह मिल जाता है और माँ के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं ये लोग, और द कर्टेन फॉल्स, और पर्दा गिरता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से लास्ट एपिसोड में हमने फाइंड आउट करा कि एक माँ होती है जो अपने परिवार को अच्छे से चलाती है, और जब वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा लूज हो जाती है तो क्या होता है कि ये बच्चे भी क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए, चाहे हमारे पापा हो, हमारी मामा हो, तो हमें अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और उनके हाथ में जो भी वर्क हो वो हम करें, उनके काम में अपना हाथ बटाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो, थैंक यू अगेन वेरी मच।